नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारी मेन खबर है ना, मिसाइल टेस्ट वाली, उसे बताने के बाद मैं आपको एक और खबर देने वाला हूं। दरअसल चीन ने मलेशिया की लड़ाकू विमान डील रोक दी है और ये मामला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले अपनी मेन खबर जान लेते हैं। दरअसल आपको याद ही होगा कि इस महीने की शुरुआत में भारत चीन के बीच में एक बड़ा टकराव हो गया था। दरअसल भारत 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था और इसके लिए भारत ने बकायदा 15-20 दिन पहले ही एक नो टाइम वार्निंग जारी कर दी थी। मतलब एक खास एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था 9 से लेकर 11 तारीख के बीच में। यानी कि सब कुछ कंफर्म था, टेस्ट होने ही वाला था कि टेस्ट से 3-4 दिन पहले अचानक से चीन ने अपनी एक जासूसी शिप को हिंद महासागर में रवाना कर दिया और बताया जा रहा था कि इस जासूसी शिप पर ऐसे उपकरण लगे हो सकते हैं जिससे कि आप लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को आसानी से ट्रैक कर सके, उनकी जासूसी कर सके। हालांकि जैसे ही भारत को इसकी खबर लगी, भारतीय नौसेना ने इस जासूसी शिप पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखी, इसे ट्रैक करते रहे कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन भारत ने एहतियात के तौर पर 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में किया जाने वाला मिसाइल परीक्षण रोक दिया था। और ऐसा करने के पीछे भारत का मकसद ये था कि हम नहीं चाहते थे कि भारत की इस खतरनाक मिसाइल के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में, इसकी कमियों के बारे में चीन को किसी भी प्रकार से भनक लगे। हालांकि मैंने आपको तभी ये बता दिया था कि भारत आने वाले 10-12 दिनों में कोई ना कोई मिसाइल का परीक्षण तो जरूर करेगा चीन को संदेश देने के लिए, और भारत ने कल रात 11 बजे वो कर भी दिया। दरअसल कल रात ही खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत ने एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया है और ये एक नाइट यूजर ट्रायल था। मतलब कि भारतीय सेना अपने मिसाइल बेड़े में से रैंडमली किसी भी एक मिसाइल को पिक करती है और उसका रात के वक्त एक परीक्षण किया जाता है, ये देखने के लिए कि मिसाइल रात में भी ठीक से काम कर रही है या नहीं। दूसरा मकसद ये होता है कि बहुत सारी मिसाइलें ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक रखे जाने के बाद खराब होना शुरू हो जाती है, डेड होना शुरू हो जाती है। ऐसे में भारतीय सेना उस भंडार गृह से रैंडमली एक मिसाइल पिक करती है और उसे देखती है टेस्ट करके कि क्या वो सही से परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं। अगर वो सही से परफॉर्म कर रही है, मतलब पूरा जो हमारा स्टॉक है वो परफेक्टली है। अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, कुछ माल फंक्शन है, तो फिर इसकी जांच की जाती है और इसकी कमियों को दूर किया जाता है। यानी कि अपने मिसाइल बेड़े को दुरुस्त रखने के लिए इस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। और इस बार मिसाइल चुनी गई थी अग्नि 3, जो कि 3000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, जो अपने साथ 1.5 टन का परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल ने बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह काम किया, यानी कि परफेक्ट जो भी टारगेट इसके होते थे सबको अचीव किया और कोई भी माल फंक्शन नहीं हुआ। एक तरीके से हमने चीन को संदेश भी दे दिया, दूसरा अपने जो मिसाइल बेड़ा था उसे भी टेस्ट कर लिया। अब आते हैं अपनी दूसरी इंटरेस्टिंग खबर पर। दरअसल आपको याद ही होगा कि मलेशिया ने एक लड़ाकू विमान खरीदने के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर में भारत की तरफ से तेजस था, चीन पाकिस्तान की तरफ से JF-17 था और दक्षिण कोरिया की तरफ से FA-50 था। मैंने अब से कुछ महीने पहले आपको इस पर अपडेट दी थी कि मलेशिया ने दक्षिण कोरिया के FA-50 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और ये बहुत ही हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि FA-15 भारत के तेजस और चीन पाकिस्तान के JF-17 से कहीं ज्यादा महंगा लड़ाकू विमान है और दूसरी बात, उसकी परफॉर्मेंस JF-17 से भी ज्यादा घटिया है। उसके बावजूद इसे चुना गया और उसी समय मलेशिया के अंदर बहुत सारे खोजी पत्रकारों ने आरोप ये लगाया था कि इसमें भारी मात्रा में करप्शन हुआ है। अब इसी मामले को चीन ने उठा लिया है और मलेशिया की जो एंटी करप्शन कमीशन है उसे यहाँ पर रिपोर्ट कर दी है। और चीन की कंप्लेन पर मलेशिया की जो एंटी करप्शन कमीशन है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। अगर इस मामले में यहाँ पर कोई भी करप्शन का छोटा सा भी चीज पाई जाती है तो पूरी की पूरी डील रद्द होगी और लड़ाकू विमानों को दोबारा फिर से चुना जाएगा और दक्षिण कोरिया के FA-50 को बैन कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके होने के चांस पूरे हैं, क्योंकि आज ही मलेशिया के अंदर नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जो पहले विपक्ष में थे वो अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जिन प्रधानमंत्री के अंडर ये पूरी डील हुई थी वो अब विपक्ष में जा चुके हैं। इससे आप समझ जाइए कि खेल होने के पूरे चांस है और मैं आपको इस पर लगातार अपडेट देता रहूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।